हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्लास 10th चैप्टर 14 में सांख्यिकी है और प्रश्नावली 14.3 को इस वीडियो में आज 1, 2, 3 जैसे कि 4 मैथ इसमें दिया गया है और चारों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ है। तो बच्चों, आप इसे अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चारों का चारों जो मैथ है 1, 2, 3, 4 ये आपको यहाँ से बहुत ही मोस्ट है और सभी VVI है। तो आप इसे मिस न करें और शुरू से अंत तक बने रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बशर्ते आपको 10th के लिए आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसे ज़रूर देखें और यहाँ से कुछ सीख कर जाए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और NCERT की किताब अपने पास जरूर रखें 10th क्लास के, ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके और मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना कीजिए। हमें 3 चीज़ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट में है माध्यक, इसे माध्यक बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं, एक ही होता है। दूसरा में हमें कंडीशन में माध्य ज्ञात करना है और तीसरा में हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो हम तीनों विधि आप लोग को आज इजी वे में समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाऊंगा, बशर्ते आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप यहाँ से सीख कर जाएं। और जब भी आप माध्यिका सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ही गर्व की बात होगा कि चलिए आज तो कुछ सीखे। अब एकदम कन्फर्म सिखा दूंगा, बशर्ते आप शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखो बच्चों, ग्राफ हमें दे रखा है, मासिक खपत दे रखा है 65 से 85 इस रूप में दे रखा है, 85 से 105 और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखा है 4, 5, 13 इस प्रकार हमें दे रखा है। तो देखो बच्चों, बनाने से पहले आपको ये चीज़ जानना जरूरी है ताकि आप लोग को आसान हो जाए। तो आप इसे नोट बना लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या न हो। बशर्ते आप 3 फार्मूला दे रहा हूँ और तीनों फार्मूला बशर्ते आप लोग से रिक्वेस्ट है कि याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप सांख्यिकी पढ़ रहे हैं तब फार्मूला आपको जानना जरूरी है। और जब तक आप फार्मूला नहीं जानिएगा तब तक आपको मैथ नहीं बनेगा। तो बच्चों देखिए, ये हमारा प्रश्नावली बच्चों 14.3 का है। ओके, क्लास 10th। ओके, तो अब देखिए पहले हम सूत्र पे आते हैं। तो पहले माध्यक के फार्मूला जान लेते हैं। माध्यक का फार्मूला क्या होता है? L + N/2 - CF/F × H होता है। ये माध्यक का हुआ। बहुलक का फार्मूला बच्चों क्या होता है? तो बहुलक आप इसे नोट बना लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा बच्चों। L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H होता है। ये बहुलक का हुआ। और माध्य के तो आप पढ़ रहे हैं तो जान ही रहे कि माध्य का फार्मूला क्या होता है। x = σFx/σF होता है। और सिग्मा का मतलब होता है बच्चों कुल संख्याओं का योग होता है। ओके, तो देखो बच्चों, माध्य में 3 रूल होता है। माध्य 3 प्रकार से निकाला जाता है। एक माध्य होता है, एक प्रत्यक्ष विधि होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि ये आपको नॉर्मल माध्य हुआ, नॉर्मल माध्य आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये प्रत्यक्ष विधि से आप ये नॉर्मल माध्य निकाल सकते हैं। और एक होता है कल्पित, एक होता है बच्चों क्या होता है? कल्पित माध्य, कल्पित माध्य होता है। और एक होता है पग विचलन, एक पग विचलन माध्य होता है। ये आपको जानना है कि माध्य 3 प्रकार से निकाला जाता है। जो विधि कहेगा उस विधि से हम निकालेंगे। बशर्ते आज हम 14.3 में माध्यिका पढ़ेंगे तो माध्यिका को हम लेके चलेंगे और साथ में ये सब को भी लेके चलेंगे ताकि आपकी कोई समस्या ना हो। तो आप इसे नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोग को ये फार्मूला याद रहे। तो आप 1 नंबर में ये सब पूछा जाता है बच्चों, इसलिए मैं आप लोग को ये नोट बना के बता रहा हूँ ताकि आप लोग
आसान हो जाए मैट्रिक में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। तो इसे आप नोट बना लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बार बार बोल रहा हूँ बच्चों। तो ये बच्चों हम ग्राफ बना लेते हैं, ये ग्राफ पहले हम बना लेते हैं। तो बच्चों मैंने ये ग्राफ बना लिए हैं, देखिए यहाँ पर। अब इसे हम माध्यक निकालते हैं, किस प्रकार निकाला जाता है। देखिए बच्चों, पहले क्या होती है कि मासिक खपत इस प्रकार दे रखा है और उपभोक्ता की संख्या इस प्रकार दे रखा है। तो देखो बच्चों, जब भी आप माध्यिका निकालिएगा तो इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल बोलते हैं, इसे एफ बोलते हैं। एक होता है माध्यिका में CF निकलता है, और CF को हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? संचयी बोलते हैं। ओके, संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, संचयी CF कैसे निकलेगा। तो देखिए 4 है, तो पहले हम 4 यहाँ पर लिख लिए। अब जोड़ेंगे बच्चों, 4 और 5 कितना होता है, अब यह 9 होता है, जोड़ते चले जाएंगे। अगर 9 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 22 होगा। आप जोड़ते चलिएगा। अच्छा, 22 में अब 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, तो 22 में अगर 20 को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ तक 22 आया, तो 22 में 20 जोड़ेंगे तो 2 एक कम 2, और ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, ये 5 यानी 56 हो जाएगा। ओके, 56 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 64, और 64 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारा 68 जोड़ ले पाया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें दे रखा है किताब में मोहल्ले की संख्या पे, यहाँ पे हमें दे रखा है कितना, 68 दे रखा है, यानी उपभोक्ता। तो यहाँ पर बच्चों हमें ऑलरेडी दे रखा है का, यहाँ 68, यहाँ हमें 68 ऑलरेडी दे रखा है। अब देखो बच्चों, 68 यहाँ हम n से इसको सूचित करते हैं। तो देखो बच्चों, संचयी बारंबारता और ये उपभोक्ता की संख्या दोनों सेम आना चाहिए। यहाँ भी 68 आ रहा है, यहाँ भी 68 आ रहा है। जब ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो समझिए कि आपको 100% ये मैथ सही जा रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें यहाँ पर ध्यान देने लायक क्या है बच्चों, कि अब हमें 68 यानी 68 है, तो 68 हमें n बराबर हमें 68 दे रखा है। तो देखो बच्चों, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, अभी बताए हैं। माध्यिका का फार्मूला जो बच्चों होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F होता है, और इंटू क्या होता है, H होता है, यही होता है ना। तो देखो बच्चों, n तो हमें दे रखा है कितना, 68 दे रखा है, तो 68 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, देखिए तो यहाँ L प्लस, हमें सब अभी बताएंगे, आपको नर्वस होना ज़रूरत नहीं है बच्चों, 68/2 माइनस CF/F इंटू H, इस प्रकार हमने लिख लिया। तो देखो बच्चों, अगर सिंपल बात कहा जाए कि अगर इसको हम काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 34 बार में हमें ये कट जाएगा। तो ये हमें n/2 का मान आ गया 34। याद रखिएगा, n/2 का मान कितना आ गया, 34। और जब n/2 का मान 34 आया तो देखिए CF में, यहाँ पर CF हमें यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि अब CF में देखते हैं कि 34 से अधिक कौन है, हल्का अधिक, बेसिक नहीं। तो 34 से अधिक हमें 56 तो हो नहीं सकता है, तो 34 से अधिक हो सकता है हमें 42 हो सकता है। तो ये 42 है, ये हमारा 34 से अधिक है, ये हमारा अथी है, 34 से अधिक 42 है, तो 42, और 42 के सामने वाला को देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी 42 के सामने ये सामने वाला जो है, इसे हम बोलते हैं F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, याद रखिएगा। ये हमारा F1 है, कितना, 20। अब 20 के सामने वाला इसको देखते हैं, तो 20 के सामने वाला ये हमारा वर्ग अंतराल है, और ये 125 से 145 जो है, तो इसे L बोलते हैं। L बराबर 125 है, इसका अंतर, तो कितना के अंतर पर चल रहा है, तो 125 से 145 यानी 20 के अंतर पर चल रहा है। तो 20 को हम H बराबर लिखेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे बच्चों। बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर L बराबर 125 भी मिल गया, H बराबर 20 भी, अंतर भी मिल गया। तो अब यहाँ पर फार्मूला पर लागू कर देंगे, तो L के मान भी पता चल गया 125। ओके, प्लस है प्लस, और n/2 कितना है, 34 है, तो 34 अभी आया, अब माइनस CF। तो CF का मतलब समझो बच्चों, CF का मतलब होता है कि 42 के जस्ट ऊपर वाला,
42 के जस्ट ऊपर वाला को हम बोलते हैं CF। तो CF हमें कितना है, यानी संचित बर्बरता 22 है, तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, CF की जगह पर 22 लिख दिए। अब बटा, अब बताओ F, तो F कितना है, तो F हमें अभी पता चल गया है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे कितने बच्चों 20, और इंटू H कितना है, तो देखिए अंतर कितना बचा है 20 के, तो यहाँ पर हम भी लिखेंगे क्या चीज़ 20 लिखे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें 125 प्लस घटाएंगे, तो 34 में से 22 जाएगा, तो 2 एक कम, 2 एक एक कम, 1 12 बटा 20 से 20 का हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, तो ये 12 बच गया। तो 125 प्लस 12 अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 3 और 1, यानी हमें माध्यिका निकल के आ गया बच्चों, माध्यिका निकल के हमें आ गया 137। तो ये माध्यिका का आपको आंसर आया। अब हमें किताब में कह रहा है कि माध्यिक निकालने के लिए बोल रहा है। किताब में हमने देखिए माध्यिका तो माध्यक निकाल लिए, अब माध्य निकालना है, उसके बाद बहुलक निकालना है। तो अब माध्य निकाल के देखते हैं बच्चों। तो माध्य का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो माध्य का फार्मूला आपकी अभी पता है, जस्ट पता है बच्चों, इस साइड देखिए, यहाँ इस साइड पता है। माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा FX बटा सिग्मा F होता है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे, अब माध्य निकालते हैं। तो माध्य के लिए बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए ये चीज़ को अब लुप्त कीजिए, अब इसको लुप्त कीजिए। अब हमें देखिए माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य से समझिए। तो माध्य में बच्चों जब भी निकालेगा तो पहले होता है वर्ग अंतराल, उसके बाद होता है बारंबारता, उसके बाद वर्ग चिन्ह निकाला जाता है, ये भी याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह। इसमें माध्य जब भी निकालिएगा वर्ग चिन्ह, अब फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद आपको FX निकाला जाता है माध्य जब भी निकालिएगा। तो ये हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हैं। ओके, तो अब देखिए वर्ग चिन्ह में कैसे होगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को क्या कीजिए जोड़िए। तब 5 और 5 10 की 0, 8 और 6 14 है 15, यानी 150, यानी हमें आया बच्चों 150। और ये 150 जोड़ला पाया, और 2 से क्या कीजिएगा भाग दे दीजिएगा। तो 2 से अगर भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 75, कितना आएगा 75। अब यही 75 को हम लिख देंगे वर्ग चिन्ह पर, यहाँ 75 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने ये 2 कहाँ से आया है, ये हम सभी के सभी वीडियो बना के बैठे हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे जाकर चेक करके वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अच्छे ढंग से समझा है, पूरा डिफाइन बताया है सांख्यिकी में, माध्य बहुलक माध्यिका इस सब के सब बता दिए हैं, पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बच्चों ये हमारा 75 आया। अब ये भी पता कीजिए कि कितना के अंतराल पर चल रहा है। तो ये तो हमें पता है शुरू से ही कि माध्यिका में भी पढ़े कि 20 के अंतराल पर चल रहा है, तो सभी में 75 में 20 जोड़ते चले जाएंगे। तो अगर 75 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, हमें ये हो जाएगा 95 होगा। 95 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 115 हो जाएगा। 115 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 135 हो जाएगा, 135 होगा। 135 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 135 में फिर 20 को जोड़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 का 155 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना 155 हो जाएगा। 155 में फिर 20 जोड़ेंगे क्योंकि 20 के अंतराल पर चल रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 7 175 हो जाएगा। तो यहाँ पर 175। बच्चों गुना भागा में मिस्टेक न कीजिएगा, हालांकि गुना भागा में जब भी मिस्टेक होता है तो आंसर नहीं मिल पाता है। ओके, तो गुना भागा अच्छे ढंग से कीजिएगा ताकि आप लोग को आसान हो जाए। अब 175 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 195। ओके, ये हमारा वर्ग चिन्ह का आया। अब बच्चों क्या करेंगे, अब FX निकालना है। तो FX यानी FE है और x, इसे x से सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं। तो f में x से गुना करेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, अब गुना करने का यहाँ करना आना चाहिए। तो गुना देखिए 4 में अगर 75 से गुना करेंगे तो कितना होगा 300 होगा। हालांकि आप लोग अच्छे से गुना कर लीजिएगा। ओके, 5 में 95 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, कितना आएगा 35 5 25 की 5 और 5 45, 45 और 3 47। ओके, 13 में 115 से गुना कीजिएगा तो 1495 आ जाएगा। 20 में 135 से गुना कीजिएगा तो 2700 आ जाएगा। ओके, अब 14 में 155 से गुना कीजिएगा तो 14 में 155 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2100।
70 हो जाएगा। ओके, और 8 में 175 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1400 आ जाएगा। 1400 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1400 आया। और 195 में 4 से गुना कीजिएगा तो 780 आ जाएगा। ये बच्चों 1400 है, ये हमारा 1400 है। ओके, अब बच्चों इसे क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। सिग्मा इसे बोलते हैं एफ एक्स, माध्य निकाल रहे हैं तो सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं, ये तो सिग्मा एफ है। अगर बच्चों आप ये टोटल को जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 9320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9320 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है? तो माध्य के फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अब यहाँ आप देखिए, सिग्मा एफ एक्स 9320 है और हमें सिग्मा एफ 68 दिया है। यहाँ पर माध्य के फॉर्मूला से यूज करेंगे। माध्य बराबर क्या होता है? एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ कितना है? 9320, अब बटा कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आप इसे भाग दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो कितना बार में हमें कट जाएगा? तो आपको भाग तो देना आना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब आप सीख रहे हैं तो भाग और गुना जानना जरूरी है, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। तो अगर आप इसे भाग देंगे तो 137.05 बार में ये आपको डिविजुअल हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमें माध्य के फॉर्मूला के सूत्र से ये आंसर आ गया है। हालांकि आप आंसर किताब से मिला सकते हैं। जब इतना से भाग दीजिएगा तो आपको इतना 100% आएगा। माध्यिका भी आपको इतना आ जाएगा। किताब अपने पास यही चलते बोल रहे हैं कि साथ में रखिएगा। तो हमने माध्यिका निकाल लिए, माध्य भी निकाल लिए, अब निकालना है हमें बहुलक। तो देखो बच्चों, अब निकालते हैं बहुलक। अब बहुलक क्या होता है बच्चों? तो बहुलक का फॉर्मूला बताएं कि L प्लस क्या होता है? F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है इंटू H होता है। तो देखिए बच्चों, बहुलक में क्या होता है? तो देखिए सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं बहुलक क्या होती है। बहुलक का मतलब होता है कि हमें उपभोक्ता की संख्या एक से है, एफ है, इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन है? बहुलक के मतलब होता है कि उपभोक्ता की संख्या में सबसे बड़ी डिजिट वाला संख्या कौन है? तो हमें ये हमारा सबसे बड़ी डिजिट है, तो इसे बोलते हैं F1 बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा। सबसे बड़ी डिजिट को क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं। और इससे पहले वाली जो संख्या है 13, इससे पहले वाली, इसको बोलते हैं F0। क्या बोलते हैं? F0, बहुलक के नियम से। और इसके बाद वाली संख्या जो है ये, इसे बोलते हैं F2। यानी F0 13 दे रहा है, F1 20 है और F2 कितना है? 14 है। और इसके सामने वाली जिस प्रकार अभी बताएं L बराबर 125, अंतर बताए हैं 20, तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी फार्मूला पर आप दूर दीजिए। तो L बराबर हमें पता है कि 125 है, तो 125 लिखें, प्लस अभी बताएं F1 क्या है? तो सबसे बड़ी डिजिट कितना है? 20 है, 20 माइनस है माइनस। और F0 कितना है? तो देखिए 20 से पहले वाले कितना है? 13। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 13, अब बटा 2, फार्मूला है 2, अब गुने F1 20 है तो 20, माइनस F0 कितना है? 13, माइनस F2 कितना है? तो F बाद वाली संख्या कितना है? 14। तो यहाँ पर लिखेंगे 14। अंतर तो पता है बच्चों कितना है हमें? 20 अंतर है, तो 20 यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों? अब यहाँ पर देखिए 125 प्लस, अब 20 में से 13 जाएगा तो 7, अब 2 दूना का 40 माइनस 4 3 7, 2 1 1 1 2 1 3 37। सभी बच्चों 1 1 2 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हासिल नहीं बचा हुआ था, ये 27 हो गया। इंटू कितना है? 20 है, 20 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 125 प्लस कितना हो जाएगा? 7 गुने 20 चल जाएगा ऊपर, अब 40 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा? आपको ये 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर कर लेते हैं बच्चों 125 अब प्लस 7 में 20 से गुना करेंगे तो 140 होगा, अब बाटा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लसअप भी ले सकते हैं इस प्रकार, या तो भागा देके काट सकते हैं, आपको जो नियम लगे। तो ये हो जाएगा हमारा 13, एक कैल्शियम 13। अब 125 है तो 125 में 13 से गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 13 से गुना, सब प्रॉपर्ली ढंग से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं मिस्टेक ना हो। 35 15 की 5, 3 दूना 6 1 7, 3 1 कम 3,
5 एक कम 5, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, 5 एक कम 5, 7 5 12 के 2, 3 2 5 1 6, 1 एक कम यानी 1600 कितना आया 25 आया, तो 1625 अब प्लस ये कितना एक बार में कट जाएगा यानी 140 हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर जोड़ेंगे 140 को भी जोड़ लेते हैं तो 5 6 7 ये यानी 1765 आ गया, तो 1765/13। अगर आप इसको भाग देंगे तो आपको ये भाग दिला पर कितना बार में कट जाएगा, तो ये आपको 135.76 बार में ये आपको कट जाएगा। तो बच्चों आपको बहुलक का आंसर आ गया 135.76 और माध्य के फार्मूला के आ गया आंसर 137.05 और माध्यिका के आ गया 137। तो बच्चों आपको ये आपको अच्छे ढंग से प्रॉपर्ली ढंग से बता दिए हैं। अगर इसमें भी आपको कहीं कंफ्यूज लग रहा है कि हमें कहीं डाउट है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखें ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ जाए। एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो आपको ऐसे तो एकदम ईजी वे में से समझा है, वहीं फान के नहीं भागे हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं। तो देखिए यही आपका फर्स्ट का आंसर था, तो आप इसे मिला सकते हैं। चलिए सेकंड वाला में चलते हैं। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला बच्चों देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट है। तो देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करना है। हमें x और y के मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप इसे अच्छे ढंग से समझिएगा तो समझिए कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखते हैं बच्चों, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता भी दे रखा है, हमें निकालना है माध्यक निकालना है। केवल इसमें केवल माध्यक पूछा है, माध्यक निकालेंगे और x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो किताब को साइड करते हैं। तो मैंने बच्चों क्वेश्चन को ऑलरेडी उतार लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझिएगा। अब देखिए हमें इन्हें माध्यिका निकालना है। तो देखो बच्चों ये वर्ग अंतराल है, बारंबारता है जो कि हम f से सूचित करते हैं, और ई से फिर निकालेंगे CF निकालेंगे। CF का मतलब तो जानते हैं कि संचय बारंबारता निकालना है। तो देखो बच्चों पहले 5 है तो पहले यहाँ पर हम 5 लिख लिए, ओके 5 लिखें और 5 में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ना है तो 5x नहीं होगा, 5 + x हो जाएगा, ओके। अब फिर 5x में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 से 5 25 अब प्लस x हो जाएगा। फिर 25 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 2 1 3 1 4, 40 + x हो जाएगा। अच्छे ढंग से जोड़िएगा। फिर 40 में y जोड़ेंगे तो 40 + x + y हो जाएगा, ओके। अब 40 में फिर 5 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 45 + x + y हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको जोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें यहाँ तो कुल योग दे रखा है बच्चों किताब में, कुल योग यहाँ पर देखिए दे रखा है किताब में 60 दे रखा है, यानी हमें कुल योग 60 दे रखा है। तो यानी इसे हम n से सूचित करते हैं, क्या से करेंगे, n से सूचित करेंगे। तो देखो बच्चों हमें क्या है, यहाँ संचय बारंबारता में 45 + x + y है तो यहाँ भी बराबर होना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, 45 चूँकि लिखेंगे, चूँकि 45 + x + y बराबर 60 है, तो x + y बराबर 60, प्लस है तो उसे जाएगा तो -45, तो x + y बराबर 60 में से 45 जाएगा तो 15, और ये हमें समीकरण निकल के आ गया 1। ये समीकरण निकल के क्या आ गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे बच्चों हमें माध्य क्या दे रखा है, चूँकि हमें माध्यिका दे रखा है, माध्यिका हमें दे रखा है किताब में 28.5 दे रखा है। तो जब 28.5 दे रखा है, यहाँ पर माध्यिका तो दे रखा है, देखिए माध्यिका ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है 28.5। तो बच्चों 28.5 से वर्ग अंतराल में खोजेंगे उससे अधिक, 28.5 से अधिक। तो देखिए 28.5 से अधिक तो हमें ये नज़र आ रहा है, ये अधिक नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, तो इसे हम L
यानी L 20 मिल गया, अंतर कितना मिल गया, तो अंतर भी मिल गया कितना, 10 का अंतर मिल गया। और इसके सामने वाला ये जो बचा हुआ है इसे हम F1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। ओके, और इसके सामने वाला ये है, देखिए 1 2 3, 1 2 3, देखो बच्चों आगे पीछे हो गया है तो इसके लिए मिलाने पड़ रहा है। अब इसके पहले वाले को यहाँ पर ये 5 + x है, तो इससे पहले वाला को बोलते हैं CF बोलते हैं। आपको समझा रहे हैं बार बार, तो इसके हम CF बोलते हैं। तो हमें तो CF भी मिल गया, F भी मिल गया, L भी मिल गया, H भी मिल गया, तो हम माध्यिका का प्रयोग यूज कर देंगे। तो देखो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला जो होता है बच्चों आपको L + N/2 - CF/F × H होता है। तो माध्यिका तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 28.5 दे रखा है। अब बराबर, अब क्या हो जाएगा बच्चों, L कितना है, तो L देखिए L हमें 20 मिला है, देखिए L यहाँ पर 20 है, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों L 20, H 10 के बीच में अंतर है, F कितना है, F हमें अभी 20 है, और CF कितना है, तो CF हमें 5 + x है, यही ना है, यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे, L हमें 20 है तो यहाँ पर 20 लिखें, प्लस अब N, तो N देखिए यहाँ पर दे रखा है 60, तो 60 बटा ये 2 है तो 2, माइनस CF कितना दे रखा है, तो CF हमें दे रखा है 5 + x। जब भी बाहर माइनस रहे तो अंदर वाला चिन्ह कोष्ठ में कर देते हैं। अब बट्टा क्या होगा, F क्या हो जाएगा, तो F हमें पता करने के लिए F तो यहाँ पर दे रखा है, F 20 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे, इंटू H कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब इसे काट लेते हैं, ये कट जाएगा हमें 30 बार में, कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 30 दूना 60 होता है ना, तो 30 बार में कट जाएगा, तो 28.5 = 20 + 30 माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस 5 है 5, माइनस प्लस माइनस x है x, इसी के बारे में कट जाएगा, 2 बार में बच्चों कट जाएगा, 2 दूना 20, अब बट्टा ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, आपको सभी के सभी मैथ समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और दोस्तों के साथ अपने अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख पाए। अब बच्चों देखिए 28.5 ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, बराबर अब क्या होगा, यहाँ पर 30 में से 5 जाएगा तो 25, माइनस से माइनस, 1 से x, अब बट्टा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, 28.5 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 8.5 बचेगा। अब बराबर ये क्या हो जाएगा, 25 - x/2। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं बच्चों, तो 8.5 दूना कितना होता है, 17, तो 17 लिखें। अब बराबर इसके में करेंगे तो 25 - x हो जाएगा। कर रहे हैं तिरछा तिरछी गुना, तो देखो बच्चों ये माइनस है तो इस जाएगा तो प्लस x बराबर 25, प्लस है तो उसे जाएगा तो माइनस 17, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर हमें क्या होगा, 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हमें 7 यानी 15, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x का मान हमें 8 पता चल गया, x का मान हमें 8 पता चल गया। x बराबर हमें 8, क्योंकि x और y का मान यहाँ पर ज्ञात करना था, तो x के बराबर तो हमें तो पता चल गया। तो यहाँ पर बच्चों अब क्या करेंगे कि यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो एक समीकरण हम कितना माना था, x + y = 15 आया था, एक समीकरण माने थे, तो x + y = 15, तो x का मान 8 आया है, प्लस y = 15, तो y का मान निकल के आ जाएगा 15, ही प्लस है तो उसे जाएगा तो -8, तो y बराबर 15 में से 8 जाएगा तो 7, तो y का मान आ गया 7 और x का मान आ गया हमें 8। तो बच्चों आपको ये भी मैथ अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसे एक बार में समझ में ना आए तो प्लीज़ इसे रिपीट करके 2 बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे मार्क आ सके, ताकि यहाँ सब कुछ भूल के नहीं जाइएगा। मैं इस अवस्था में पढ़ा रहा हूँ, इस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ कि आप भूल ही नहीं सकते हैं, आप भूल के दिखाइए, नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में समझा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपके ऊपर मर्जी, अब अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो जाएं। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर आप किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं, ये तो पता चलेगा कि हाँ वीडियो मेरा यहाँ तक जा रही है। तो
सभी बोर्ड के लिए है बच्चों, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा, झारखंड, सभी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी की किताब है जो कि इंडिया लेवल पर सबसे आगे है। तो आप ये ज़रूर, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, टेक केयर।